क्या है, हमें साबित करना है। क्या करना है, एक 2x2 का एक मैट्रिक्स है, आव्यूह है, और ये भी एक 2x2 का एक आव्यूह है। इन दोनों का योग के साथ इस वाले आव्यूह का गुणन किया गया है। तो हमें प्रूव करना है कि इसका रिजल्टेंट जो होगा, यानी कि फाइनल आंसर जो होगा, वो एक शून्य आव्यूह आएगा। इसका कोटि क्या होगा, 3x1। ये हमें प्रूव करना है। साथ ही साथ यहाँ पर दे रखा है कि 1 + ओमेगा का स्क्वायर बराबर क्या है, 0। तो हमें इसको सॉल्व करना है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्या है, सबसे पहले करना क्या पड़ेगा, ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो ये दो अवयव है, इसका आपको योग निकालना पड़ेगा। तो देखिए क्या होगा, 1 + ओमेगा प्लस ओमेगा का स्क्वायर, ओमेगा का स्क्वायर प्लस ओमेगा, ठीक है, ओमेगा प्लस ओमेगा का स्क्वायर, ओमेगा का स्क्वायर प्लस 1 प्लस ओमेगा का स्क्वायर, ठीक है, ओमेगा का स्क्वायर प्लस 1 प्लस ओमेगा, ओमेगा प्लस 1, ठीक है। साथ में क्या है, ये इसको लिखिए 1 ओमेगा और ओमेगा का स्क्वायर। और अब इसमें ये हेल्प लगेगा, जैसे में क्या है, देखिए अब हमें करना क्या, इसके हेल्प से अगर दिया हुआ है 1 + ओमेगा का स्क्वायर अगर 0 है, तो आप ही बताइए 1 + ओमेगा क्या हो जाएगा, 1 + ओमेगा हो जाएगा माइनस ओमेगा का स्क्वायर, ठीक है। और ओमेगा प्लस ओमेगा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो -1 हो जाएगा। ओमेगा का स्क्वायर प्लस ओमेगा वापस फिर से -1 हो जाएगा। ओमेगा प्लस ओमेगा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1। ओमेगा का स्क्वायर प्लस 1 किसके बराबर, तो माइनस ओमेगा। ये भी किसके बराबर, तो माइनस ओमेगा। इसका क्या, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, तो माइनस ओमेगा आएगा। इसके लिए क्या, माइनस में ओमेगा का स्क्वायर, इसका भी क्या आएगा, माइनस में ओमेगा का स्क्वायर। और साथ में क्या है, 1 ओमेगा, ओमेगा का स्क्वायर, ये गुणन में है, ठीक है। अब यहाँ से आप करोगे क्या, वो समझते हैं। देखिए अगर ये वाला, क्योंकि ये 3x3 का है और ये क्या है, 3x1 है, तो ये आव्यूह 3x3 का है, ये जो है 3x1 का है। तो नया वाला अभी कितने कितने ऑर्डर का बनेगा, कौन सा ऑर्डर का, 3x1। यानी कि ये स्तंभ उठेगा, इन तीनों पंक्तियों से मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। तो देखो 1 × माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो यही रह जाएगा, ओमेगा × -1, तो माइनस ओमेगा, और ये क्या, माइनस में ओमेगा का क्यूब, ठीक है, ओमेगा क्या क्यूब। हालांकि यहाँ पर साथ में ये भी दिया हुआ है, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे। ये मल्टीप्लाई कर लिया, अब इसको 1 × -1, तो -1, ओमेगा × माइनस ओमेगा का स्क्वायर, तो माइनस में ओमेगा का स्क्वायर। अब ये क्या, माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो माइनस में ओमेगा का पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। अब इससे मल्टीप्लाई करेगा, तो -1 × 1, तो -1, माइनस ओमेगा और प्लस ओमेगा, तो माइनस ओमेगा का स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर, तो माइनस ओमेगा का पावर 4 आएगा, ठीक है। अब क्या करोगे, उससे बात करते हैं। ये मल्टीप्लाई करके चला आया है। अब ध्यान दीजिए आप, है क्या, ओमेगा का क्यूब इज इक्वल टू 1 लेना है, इसके बराबर 0 लेना है। तो इसमें आप ध्यान दें तो है क्या, चूंकि सारे में माइनस है, अगर माइनस को आप चाहो निकालना तो माइनस निकाल सकते हो। तो एक ही स्तंभ है, माइनस निकालिएगा तो ऐसे निकाल सकते हैं आप, है ना सही। अगर आपको कन्फ्यूजन है तो इसमें एक काम और भी हम कर सकते हैं। देखिए क्या है, इस वाले अवयव से माइनस कॉमन निकाल लें तो क्या मिलेगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, ओमेगा क्यूब है, तो ओमेगा क्यूब की जगह पर इसने क्या कहा रखने के लिए, कि जब भी आपको ओमेगा का क्यूब आए तो आप इसमें 1 इस्तेमाल कर सकते हैं, इसने कहा है। तो यहाँ पर आप क्या करो, 1 ले लो, ठीक है, सही है ना। अब यहाँ से भी माइनस कॉमन ले लीजिए, तो 1 आएगा, ओमेगा का स्क्वायर आएगा। अब ये क्या, ओमेगा का पावर 4 है, तो ध्यान दीजिए
ओमेगा का पावर 4 यदि लिखा हुआ है तो इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, ओमेगा का क्यूब का गुना ओमेगा के साथ। ठीक, अब हमें पहले से दे रखा है कि ओमेगा के क्यूब का वैल्यू जो है ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 है, तो 1 हो जाएगा। अब ये क्या 1 इंटू ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ओमेगा का पावर 4 के जगह पर आप क्या रख सकते हो, सिर्फ और सिर्फ ओमेगा। ठीक है, यहाँ पर आइए, माइनस यहाँ से भी ले लिए तो 1 ओमेगा का स्क्वायर फिर ओमेगा का पावर 4 है, तभी दिखाएं ओमेगा का पावर 4 को आप ओमेगा लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, चलिए इसको अब आगे सॉल्व किया जाए। तो देखिए आपने यहाँ तक किया, अब ये एक स्तंभ है, तो एक स्तंभ से माइनस कॉमन लेना चाह रहे हैं हम यहाँ से, तो माइनस अगर आपने कॉमन ले लिया तो बाहर आएगा ना। ठीक है, अब ये अंदर में क्या रह गया, इसको अगर अरेंज करके लिखें जिस प्रकार ये लिखा हुआ है तो वैसे लिख सकते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा का स्क्वायर। एक ही बात है, आप ऐसे लिखो आगे पीछे या फिर ऐसे लिखो, ये थोड़ा सुंदर दिख रहा है, समझ रहे हो, सुंदर समझ रहे हो ना। अब आगे क्या, इसका वैल्यू 0 के बराबर ही कह रखा है, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, इसके जगह पर 0 रख सकते हो, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, है ना। अब 0 को तो फर्क नहीं पड़ता है माइनस और प्लस से, 0 को तो फर्क ही नहीं पड़ता है माइनस और प्लस से, तो अंदर जाके भी क्या कर लेगा, यही रहेगा ना। हमें यही तो प्रूव करना था, है क्लियर। इस प्रकार ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। ओके।